जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं ठीक ही होंगे। तो चलिए दोस्त, आज का जो हम लोगों का वीडियो होने वाला है वह है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड 2024 के लिए क्लास 12 का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, विश्वास रखिए आप लोगों का एक भी ऑब्जेक्टिव हमारे जो ऑब्जेक्टिव जो भी कराएंगे उनसे एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा। बट विश्वास बहुत बड़ा चीज़ है, विश्वास रखिए, ठीक है दोस्त। और मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए ना, कहता है ना जो शांत पानी ही सुनामी लाता है, उस प्रकार जितना शांति से मेहनत की जाए उतना बेहतर रिजल्ट होगा। तो चलिए दोस्त, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट का एक नंबर का। अब चलिए, एक नंबर का क्वेश्चन कहता है जो एससीपी इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो एससीपी इकाई सेल में परमाणु की संख्या 12 होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लोह चुंबकीय प्रदर्शित करता है। दोस्तों कौन सा, यानी कौन सा ऑक्साइड लोह चुंबकीय प्रदर्शित करता है। तो CrO2 जो है वे लोह चुंबकीय प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है क्रिस्टल कितने प्रकार का होता है, यानी क्रिस्टलाइन कितने प्रकार का होता है। तो क्रिस्टल जो होता है वे 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए अब कहता है रवादार ठोस का, रवादार ठोस है, रवादार ठोस। अब इसमें से कौन सा रवादार ठोस है, क्या हीरा, यानी हीरा रवादार ठोस है, कांच है, रबर है, या इनमें से सभी है। तो देखिए दोस्त, हीरा जो है, हीरा रवादार ठोस है, ठीक है। और जिसको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। और एमरफस सॉलिड में आपको कांच और रबर एमरफस सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्त, अब कहता है एससीपी संरचना में पैकल यानी पैकिंग प्रभाज होता है। एससीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है। तो वे होता है 0.74। कितना होता है, 0.74। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है। तो मूल क्रिस्टल तंत्र की जो संख्या होती है वह होता है 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं तो कहता है बीसीसी इकाई सेल में मुफ्त खाली जगह प्रदर्शित करता है, यानी बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल में जो है मुफ्त खाली जगह प्रदर्शित करता है। तो कितना करता है, तो 32% खाली जगह प्रदर्शित करता है। कितना, 32%। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं तो कहता है एक धातु का रावाकरण, एक धातु का रावाकरण हेक्साक्लोज पैकिंग एससीपी संरचना में होता है। जो धातु की कोनोडियल संख्या है, क्या है, एक धातु की रावा यानी रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एससीपी संरचना में होता है। जो धातु की कोनोडियल संख्या है उनकी संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। कितनी होती है दोस्तों, एससीपी का 12 होता है। क्या चीज, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ध्यान रखिएगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एससीपी है, ठीक है। तो उनकी संख्या कितनी होती है, 12 होता है। चलिए दोस्त, अब नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चुंबकीय वायलेट और अष्टफलकीय वायलेट होता है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में जो है चुंबकीय वायलेट और अष्टफलकीय वायलेट होता है। देखिए दोस्त, नीचे में ऑप्शन दिया गया है जिसमें एफसीसी में जो होता है उसमें चतुष्फलकीय वायलेट होता है और अष्टफलकीय वायलेट जो होता है एचसीपी में होता है। क्या चीज़, एससीपी में होता है, ठीक है दोस्त। अब चलिए नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट कहता है क्रिस्टल तंत्र, क्रिस्टल तंत्र ए बी में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में ए बराबर नहीं है, बी बराबर नहीं है, सी बराबर यानी एवं ए बराबर यानी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है। तो पैकिंग पैरामीटर वर्तमान रहता है। देखिए दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार बिहार बोर्ड में पूछ चुका है और इस बार आने की बहुत बड़ी चांस है। तो चलिए दोस्तों, इनका क्या हो जाएगा, तो ऑर्थोरम्बिक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑर्थोरम्बिक। क्या चीज कहता है, फिर से देखते हैं दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्रिस्टल तंत्र ए बी में, क्रिस्टल तंत्र ए बी में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में ए बराबर नहीं है, बी बराबर नहीं है, सी एवं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा पैकिंग पैरामीटर वर्तमान रहता है। तो ऑर्थोरम्बिक में। क्या चीज दोस्तों, ऑर्थोरम्बिक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट कहता है ठोस क्षारीय धातु हेक्सलाइड का रंग किसके कारण होता है। क्या चीज, ठोस क्षारीय धातु हेक्सलाइड का रंग किसके कारण होता है। तो वे एफ केंद्र के कारण होता है। क्या चीज दोस्तों, एफ केंद्रों के कारण से उसका रंग यानी जो रंग बदलता है एफ केंद्र के कारण बदलता है, ठीक है। चलिए अब 12 नंबर की अगर बात करें तो 12 नंबर कहता है पोटासियम का क्रिस्टल यानी पोटासियम का क्रिस्टल होता है या NaCl क्रिस्टल की संरचना क्या होती है। तो क्या होती है दोस्त, तो फलक केंद्रीय घनीय जालक में होता है। क्या चीज होता है, NaCl क्रिस्टल की संरचना किस में होता है, तो फलक केंद्रीय यानी फलक केंद्रीय घनीय जालक में होता है। आपको ऐसे भी कह सकता है सोडियम क्लोराइड का जो है वो संरचना कैसी होती है।
ठीक है दोस्त, जैसे यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड का जालक संरचना कैसा होता है, तो अष्टफलकीय होता है। क्या होता है दोस्तों, अष्टफलकीय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब 14 का अगर बात करें, कहता है निम्नलिखित में से किस धातु के समनीयन संख्या 8 होती है। निम्नलिखित में से किस धातु के समनीयन संख्या 8 होती है, तो पोटासियम का जो होता है, पोटासियम का समनीयन संख्या 8 होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब कहता है वेव समीकरण क्या है। वेव समीकरण क्या है, तो वेव समीकरण है 2 लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। क्या चीज, 2 लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए अब नेक्स्ट की बात करें, तो नेक्स्ट कहता है वायलेट। अब वायलेट सेंट्रल यानी बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल में जो है लिटिंग बिंदु की संख्या कितनी होती है, यानी बीसीसी में जो है, बीसीसी में लिटिंग बॉडी की यानी बिंदु बिंदु की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। बॉडी सेंट्रल में कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 17 का। अब यानी 17 कहता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में यानी एससीसी में जो है संकुलन क्षमता कितना प्रतिशत होता है। देखिए दोस्त, ये बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो कि 2024 के लिए ये कई बार पूछ भी चुका है और अब की बार में आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। तो चलिए, कहता है सिंपल क्यूबिक यूनिट से यानी सिंपल क्यूबिक एक यानी एकल सेल की संकुलन क्षमता कितना होता है, तो 52% होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट की बात करें, तो नेक्स्ट कहता है शोटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व होता है। शोटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व में यानी बढ़ता है, घटता है या शून्य हो जाता है। तो देखिए दोस्त, शोटकी दोष के कारण जो होता है ठोस का घनत्व भी घट जाता है। क्या होता है, ठोस का घनत्व घट जाता है। चलिए अब नेक्स्ट की बात करें, तो नेक्स्ट कहता है फ्रैंकल तथा शोटकी दोष होता है। फ्रैंकल तथा शोटकी दोष यानी किस प्रकार की ठोस है, तो फ्रैंकल तथा शोटकी दोष होता है तो वे क्रिस्टलीय दोष है। क्या चीज दोस्त, वे क्रिस्टलीय दोष है। आप लोग पढ़े होंगे थ्योरी। चलिए दोस्त, अब 20 नंबर के अगर 20 नंबर की क्वेश्चन की बात करें, तो 20 नंबर कहता है फलक केंद्रीय घनीय यानी फलक केंद्रीय घनीय जालक में एक यानी एक एकल कोष्टिका कितने एकल कोष्टिकाओं के साथ स्वभाजित होता है। क्या चीज दोस्तों, फलक केंद्रीय घनीय जालक में एक एकल कोष्टिका कितने एकल कोष्टिका के साथ स्वभाजित होता है, तो 8 के साथ स्वभाजित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगर नेक्स्ट की बात करें, तो कहता है एक क्रिस्टल, क्या चीज, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव होता है, तो एक क्रिस्टल में 14 प्रकार का क्रिस्टल जालक संभव होता है। कितने प्रकार के, एक क्रिस्टल में जो है जालक, अगर मूल का बात करें तब तो 7 ही होगा, लेकिन जालक का बात करता है तो जालक जो है वे 14 प्रकार का जालक संभव होता है एक क्रिस्टल में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अब नेक्स्ट की बात करें, तो कहता है 22 कहता है जो C6H6 कैसा पदार्थ है। C6H6 जो है वे कैसा पदार्थ है, तो देखिए दोस्त, वे जो है वे प्रतिचंबुकीय पदार्थ है। क्या चीज, वे प्रतिचंबुकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए अब नेक्स्ट की बात करें, तो कहता है FCC1 यानी FCC एक जालक में कितने परमाणु होता है। FCC एक जालक में कितने परमाणु होता है, यानी फेस सेंट्रल क्यूबिक यूनिट यानी फेस सेंट्रल क्यूबिक एकल यानी एक में जालक की कितने परमाणु होता है, तो उसमें जो होता है 4 परमाणु होता है। कितना होता है, 4 परमाणु होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें, तो कहता है SCCl की क्रिस्टल संरचना होती है। SCl की क्रिस्टल संरचना कैसी होती है, तो ये होता है बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या चीज होता है, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए अब नेक्स्ट की बात करें, तो कहता है निम्नलिखित में से निम्नलिखित आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में आप किसके धनात्मक तथा ऋणात्मकों के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी। देखिए दोस्त, फिर से एक बार देखते हैं। कहता है निम्नलिखित आयनिक यौगिक में क्रिस्टल में आप किसमें धनायन तथा ऋणायन में कितने केंद्रक में अधिकतम दूरी होती है, तो कितने केंद्रक में अधिकतम दूरी होती है, तो CSI यहाँ पर जो है CSI, और भी कुछ ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार CSI जो है राइट है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अब अगर नेक्स्ट की बात करें, तो नेक्स्ट कहता है पी प्रकार के डोपिंग अर्धचालकों को प्राप्त करने के लिए मिलाई गई अशुद्ध में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अब अगर नेक्स्ट की बात करें, तो नेक्स्ट कहता है Na2O में सोडियम की उप संयोजन संख्या है। क्या चीज, Na2O में सोडियम की उप संयोजन संख्या कितनी है, तो 4 है। कितनी है दोस्त, तो 4 है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें, तो नेक्स्ट कहता है
यानी अंत केंद्रीय घनीय संरचना में उप ससंयोजन संख्या होती है, तो कितनी होती है? तो 8 होती है। कितनी होती है दोस्तों? तो 8 होती है। चलिए ऑप्शन नंबर अगर अगर यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब 29 नंबर का बात करें। 29 नंबर कहता है ट्रांजिस्टर सेलों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है? तो SI यानी SI है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, इसको हम लोग सिलिकॉन कहते हैं। चलिए दोस्त अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युत गुण यानी विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है? तो वे SiO2 विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है ऑक्साइड में धातु की तरह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए 31 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन बेरदबा ठोस है या निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है? तो वे जो दोस्त है वे क्वार्ज ग्लास है। क्या है? क्वार्ज ग्लास है। और भी किसी प्रकार की ऑप्शन रहता तो वहाँ पर ग्लास हो गया, यानी क्वार्ज ग्लास है और ग्लास भी हो सकता है। चलिए दोस्त आज का जो हम लोग पूरे ऑब्जेक्टिव देखे वे 31 ऑब्जेक्टिव देखे। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो हम लोग दूसरा चैप्टर का होगा, दूसरा चैप्टर का लेके आएंगे दोस्त। इनका PDF की आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, PDF हम लोग आपको बहुत ही जल्द किसी न किसी वीडियो में बता देंगे जो कहाँ पर उपलब्ध है और किस प्रकार से आप PDF ले सकते हैं। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद दोस्त। अपने दोस्तों में इनको शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्त।